तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज जो है इंग्लिश का पेपर मैं लेके आया हूँ आप लोग का। उम्मीद है कि साइंस का और जो मैथ का क्वेश्चन जो है आपको अच्छा गया होगा, पेपर अच्छा गया होगा। और जो है इंग्लिश में किस तरह से कमजोर स्टूडेंट के लिए जो मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि 95% लाने की गारंटी मैं बता रहा हूँ आपको। दिमाग लगा के लाना है फुल मार्क्स इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास 10 के छात्रों से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए वीडियो एकदम जो है सही वीडियो है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका अच्छा मतलब कि सबसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। कमजोर स्टूडेंट 95% जो है 95% ला सकते हैं इसमें मार्क्स। और देखिए, गणित में मैंने आपको पास करने का आसान तरीका बताया था, विज्ञान में भी अच्छे मार्क्स लाने का आसान तरीका बताया था। अब लेके आया हूं मैं आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाने का आसान तरीका, ठीक है। तो वीडियो को फुल देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है, उसमें 90 प्लस मार्क्स लाने का जो ट्रिक है वो मैं बताता हूँ आपको। ट्रिक नंबर 1 है साफ साफ लिखना, ठीक है। जो भी आप लिखिएगा सब चीज साफ साफ लिखिएगा। पहला पेज जो है वो बहुत ही साफ होना चाहिए। अब जो है दूसरा ट्रिक देखिए, काट छाट ना करें। काट छाट बिल्कुल नहीं करना है, कुछ गलत भी हो जाए तो उसको छोड़ देना है। काट छाट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो काट छाट नहीं कीजिएगा तो आपका जो जो भी राइटिंग है उसको राइटिंग थोड़ा हैंड राइटिंग बना बना के लिखिएगा। और काट छाट नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रिक नंबर 3 है कॉपी को पूरा भरना है। चाहे आपको जितना भी लिखना आए उतना में से आपको पूरा भर लेना है, ठीक है। तो जो है छोड़ना नहीं है कुछ भी। आगे देखिए, ट्रिक नंबर 4 है पहला पेज को सुंदर बनाना है। पहले पेज को क्या करना है, एकदम सुंदर बना के लिखना है। जिस तरह से चाहे उसमें अंडरलाइन कर दीजिए, या आपको जो है जो भी चीज लिखना है उसको बढ़िया से कायदे से लिखिए, हैंडराइटिंग अच्छा बना के लिखिए। तो सुंदर बनाना है। सुंदर बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें फूल पत्ती लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए 5 है हाशिया छोड़कर लिखें। हाशिए को छोड़ करके लिखना है। तो ये ट्रिक अपनाना है आपको पहले इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में जो है आपको कलाकारी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अब इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि 3 चीज ऐसा है जो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। वो 3 चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो है पहला चीज, फिर सेकंड चीज, फिर थर्ड चीज, ठीक है। तो सबसे पहले पहले चीज को मैं बताता हूँ कि पहला चीज क्या है जो आपको सबसे अच्छा मार्क्स ला के देगा। तो दोस्तों, लेटर राइटिंग सबसे पहला चीज है जिसमें आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, रट के जाना पड़ता है। इसमें दो तरह का लेटर होता है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल लिखना है तो ये मैं फॉर्मल का आपको दिखाया हूँ। जैसे हेडमास्टर को लिखना है खत, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना, तो वो है टू द हेडमास्टर रमेश्वर हाई स्कूल राजनगर, ठीक है। सब्जेक्ट दिया है रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास, और उसके बाद स्टार्ट करना रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद जो है इसके बॉडी लिखी जाती है। तो ये तो इतना लिखना ही पड़ता है दोस्तों हेडमास्टर का। लेटर राइटिंग है, ये फॉर्मल खत है, ठीक है, एप्लीकेशन है। तो ये आपको मैं पूरा बताऊंगा अभी। अभी सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, अगला जो होता है वो है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से पैसेज को पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हो, साफ साफ लिखा हो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक है। पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आता ही आता है, बहुत ही ईजी होता है मार्क्स लाना। जरा सा भी जिसको इंग्लिश पता हो, मैं आपको इंग्लिश ना भी पता हो तो वही मैं आंसर करके दिखाऊंगा। यानी कि 10 से 15 मार्क्स आपको ऐसे ही आ जाएगा फ्री फोकट में। अब ये फोकट में कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ। जैसे कि जैसे पढ़ना है आपको, जैसे आपको कुछ भी नहीं आ रहा, स्टार्ट कीजिए आप। और रिलीजियस हेड्स एंड मेनी फिलोसफर्स हैव एम्फसाइज्ड ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब पहला लाइन स्टैंजा यहीं पर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला स्टैंजा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन का जवाब जरूर होगा, कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेनी हैव, जैसे मान ली है many have adopted this golden principle and achieved greatness in life। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए, व्हाट गोल्डन, ये वाला पहला क्वेश्चन है, व्हाट गोल्डन प्रिंसिपल इज रिफर्ड टू इन द पैसेज। कौन से गोल्डन बात के बारे में बात हो रही है, कौन सी प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है जो कि गोल्डन है, बहुत बढ़िया है। तो कौन सी बात हो रही है देखिए, तो यहाँ पर से वही चीज लिखना है। तो हाँ, हम्म, ये लिखा मेनी हैव अडॉप्टेड द गोल्डन प्रिंसिपल। अब इतन इसी गोल्डन यहाँ से ले करके आप यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या भाई, और रिलीजियस हेड्स एंड फिलोसफर्स हैव एम्फसाइज्ड ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग लिख दीजिएगा ना,
काफ़ी है दोस्तों, ये पूरा मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है? आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ये पूरा मार्क्स आपको दे देगा। तो ये हो गया। दूसरा देखिए, व्हाट इज़ द मेजर फॉर ग्रेटनेस एंड सक्सेस इन प्रेजेंट टाइम? ठीक है, मेजर फॉर ग्रेटनेस सक्सेस। अब आगे देखिए, तो मेनी हैव अडॉप्टेड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अचीव्ड ग्रेटनेस इन लाइफ। ये टॉल्स्टॉय बिलीव्ड एंड फॉलोड दिस प्रिंसिपल एंड अचीव्ड द हाइट ऑफ ग्रेटनेस। अब देखिए इसी को, यही बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेजर फॉर ग्रेटनेस एंड सक्सेस इन द प्रेजेंट टाइम। अब मेजर देखिए, मेजर कहीं पर आया होगा, हाँ, नो ग्रेटनेस गुडनेस सक्सेस मेजर्ड बाय द यार्डस्टिक ऑफ वेल्थ वन हैज, ठीक है? तो वही है, बस यही इसी बात को लिख देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ से, नाउ यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो नाउ प्रेजेंट टाइम, यहाँ देखिए प्रेजेंट टाइम जो लिखा है इसी को नौ से डिनोट किया है यहाँ पे। नौ को यहाँ प्रेजेंट टाइम लिखा, नो ग्रेटनेस गुडनेस एंड सक्सेस इज मेजर्ड बाय द यार्डस्टिक ऑफ वेल्थ वन हैज। बस इतना से लिखिएगा, सेकंड हो जाएगा। अगला है व्हाट मोटो ऑफ लाइफ इज प्रैक्टिस्ड इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है? तो जी यहाँ पर मोटो क्या है? द मेन एम, देखिए मोटो के जगह पे एम लिखा है, ठीक है? अब एम पहले वहां मोटो, यहाँ पर एम है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि एम और मोटो दोनों सेम ही होता है, तो द मेन एम ऑफ लाइफ इज टू अर्न मोर मनी एंड स्पेंड इट लग्जरियसली। अभी जो दौर चल रहा है उसमें क्या है? अभी जो दौर चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में एक ही चीज है, सिर्फ पैसा। पैसा जिसके पास है उसका सारा काम होगा, उसका सारी जरूरतें पूरी होगी, उसको सब पूजेगा, उसके आसपास घूमता रहेगा, उसकी इज्जत होगी, उसके पास पावर है। एवरीथिंग, एवरीथिंग कम्स विथ मनी, ठीक है? अब वही बात यहाँ बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि द मेन एम है ना, जो मेन मुद्दा है, ठीक है, मेन एम है, लाइफ का मेन गोल है, वो क्या है? ये क्या लिखा है? लाइफ इज टू अर्न मोर मनी, है ना? क्या करना? मोर मनी, मोर पे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा मनी को अर्न करें, यानी कि कमाएं, ठीक है? टाइम जो है, टाइम इज मनी क्यों बोला गया है? टाइम इज मनी इसलिए बोला गया है कि टाइम से ही मनी हो रहा है। ये जो टाइम चला जा रहा है, मतलब मनी चला जा रहा है। टाइम की ही कीमत होती है दोस्तों, टाइम पे आप कुछ कर रहे हैं तो उसी की कीमत होती है। टाइम जब निकल गया तो आपके पास टाइम बचा कहाँ पे? और टाइम पे तो ही, टाइम से ही ना मनी होगा। कोई चीज को आपको पैसा जो देता है तो कहीं टाइम स्पेंड करता है तभी तो पैसा मिलता है, वही बात है। तो टाइम मोर एंड स्पेंड इट, है ना? जितना ज्यादा से ज्यादा कमाइए और अच्छे से खर्च कीजिए अपने लग्जरी पे। लग्जरी मतलब आराम पे, आराम पे खर्च कीजिए। अब जो भी चीज हम लोग खरीदे, क्या चीज कर रहा है? अब मान लिया आपको बोलिए हमको कार खरीदना है, कार आराम की चीज है कार। बोलिएगा मकान बनाना है, तो मकान में क्या आराम की चीज है? तभी तो है ना, तो लोग तो फुटपाथ पे भी सो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यही बात बोलना चाह रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया बात, चलिए, तो यही है। तो इतना समझ में आ गया आपको, इसी तरह से लिखना है। तो ये पहला चीज मैंने आपको समझा दिया किस तरह से लिखना है। इस पैराग्राफ में से आपको ये 4 क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है। पहला वाला ऊपर के लिए, मान ली कुछ भी समझ में ना आ रहा, पहला वाला पहले लाइन से उठा देना है। ये पहला क्वेश्चन पहला लाइन, दूसरा क्वेश्चन पहला और दूसरा लाइन मिला करके दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है? मान के चलिए कि ये पर कुछ नहीं, मतलब कि इसके मैं बता रहा हूँ, जो अनपढ़ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मान के चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है? दूसरा लेके चले तो यहाँ से उठा लिया, या ये उठा करके इतना लंबा लिख दीजिए, हो गया, बात खत्म, उसी में ऐड हो जाएगा। तीसरा उठाना है तो और नीचे चले, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से जो आपको लिखना है बड़ा लिखना है। जिनको समझ में नहीं आता उनको बड़ा लिखना है, जिनको समझ में आता है उनको छोटा लिखना है, ठीक है? यही फायदा है। व्हाट डज द वर्ड मीन एम्फेसाइज? अब ये एम्फेसाइज का मतलब क्या है, तो उसके बारे में यहाँ से उठा लीजिए, कहीं से भी जहां से उठाने का मन करे उठा लीजिए। बस 4 भागों में इसको बांट देना है, 1 2 3 4, काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिखना है। ऐसे कैसे लिखा जाए? जैसे मान के चलिए माई विलेज पे ऐसे आ गया, ठीक है? अब आपको लिखना माई विलेज पे ऐसे। अब माई विलेज पे ऐसे लिखने के लिए क्या करना है? ऊपर माई विलेज लिखना होगा। आई वॉज eagerly waiting for my annual examination to get over. I had planned to spend my summer vacation in my native village. My village is about 10 kilometers from Muzaffarpur. When I entered the village, I was welcomed by lush green fields. The farmer were sowing the seeds in their फील्ड्स। तो यही बात है, यहाँ में क्या बोला जा रहा है भाई, कि हम जो है मैं एनुअल एग्जाम का वेट कर रहा था कि जैसे खत्म हो तो मैं विलेज जाऊँ। तो उस माई विलेज के बारे में बोला जा रहा है, इसको बना चढ़ा करके मैं वहाँ जैसे गया तो वहाँ मुझे सब चीज़ ग्रीन ग्रीन दिखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद मैं वहाँ आया हूँ। वो कहाँ स्थित है? तो भाई मुजफ्फरनगर से दूर, 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सब बात इसमें लिखना है। मुझे जो है ग्रीनरी बहुत पसंद है। वहाँ क्या क्या मिलता है? जैसे गाय, ठीक है? उसके बाद जो है बकरियाँ, मुर्गी, ये सब चीज़ मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, पशु मिलते हैं, ठीक है?
उसके बाद जो भी मैं ग्रीनरी देखा हूँ वहाँ पे, क्या बोलते हैं, जो कह सकते हैं कि गाँव में, वो हमें जो है यहाँ पे सिटी में नहीं मिलती है। उसके बाद जो है गाँव का जो जीवन है वो काफ़ी आराम आराम नहीं, आराम तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी पीसफुल होता है, शांत होता है, ठीक है? उसके बाद वहाँ जो है फार्म, यानी कि फार्म क्या हो गया, खेत विज़िट मैं किया। उसके बाद मेरे जो अंकल थे वो क्या कर रहे थे, वाटर को क्रॉप को क्या कर रहे थे, पानी दे रहे थे। क्रॉप मतलब फसल को पानी दे रहे थे। आई मिल्क द काउ फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो है गाय का दूध मैंने निकाला। ये सारी चीज़ें जो बना चढ़ा करके लिखना है, तो माई विलेज पे आ सकता है। अगला देखिए, ग्लोबल टेररिज्म में जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एन आइडियल टीचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ज़रूर पढ़िएगा। आइडियल टीचर कौन है, कहाँ है आपका, कैसे है, सारा चीज़ लिखना है, क्या पढ़ाता है, ये सब लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज है, ट्रीज की जो इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में। उसके बाद पॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और बढ़ा चढ़ा के लिखना है, थोड़ा सा एक पेज पढ़ना चाहिए पूरा, ठीक है, एक पेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जाकर के ऐसे। अब इसमें मान के चलिए 5-6 मार्क्स तो आराम से आप बटोर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, बटोरने से याद आया कि इसमें भी बटोरा जा सकता है। क्या है ये? ये है, यहाँ चलिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेटर, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ टू द प्रिंसिपल पटना हाई स्कूल पटना, ठीक है। थ्रू द क्लास टीचर के थ्रू जाता है क्योंकि प्रिंसिपल को जा रहा है, तो वही है। सब्जेक्ट है फॉर सम हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉय फंड ऑफ द स्कूल, है ना, यही है। Sir, most respectfully, I beg to request that I am a student of a class. My father is a teacher in primary school. He has to maintain a big family. He cannot afford to meet all the bills. On my question, I have to fill my matriculation. ठीक है, मैट्रिक का जो है एग्जाम देना है उसको, तो एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ द बोर्ड, सो आई वांट हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉय। पुअर बॉय का जो फंड है वहां से कुछ पैसा मांगा जा रहा है, ठीक है। पुअर बॉय का फंड होता है स्कूल में, उसमें से जो कुछ पैसा मांगा जा रहा है, मांग रहा है कोई लड़का कि मैट्रिक का वो एग्जाम देना है, उसको जो है उस फंड से कुछ रकम चाहिए, तो यही चीज लिखा है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट द सेम फॉर माई फ्यूचर करियर। डेट इतना दिया हुआ है 22 का। योर मोस्ट ओबीडियंट पीपल, है ना, रविकांत कुमार, क्लास 10 बी। तो ये इस तरह का आपको लिखना है, और कैसे लिखना है मैंने दिखा दिया यहाँ पे। और तो यही था दोस्तों, इसमें इसको रट के जाना है, लिखना है। और इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसमें जो है जैसे कि प्रिंसिपल को ही लिखने आए हैं, तो ये वाला पार्ट जो है आपको रटाया जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला टू द प्रिंसिपल वाला पार्ट रटाया जाना चाहिए, ठीक है। ये रट लीजिए, थ्रू है, सब्जेक्ट है इतना, और बाकी सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू रिक्वेस्ट दैट, यहाँ तक तो रटा होना चाहिए। आगे फिर अपना बना लीजिएगा। तो यही था इंग्लिश में दोस्तों। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बनाए, बाय बाय।